हरे कृष्णा दोस्तों, मैं टाइगर अंकित गर्ग, आपका अपना हैप्पीनेस कोच, हर हफ्ते लाता हूँ आपके लिए एक नई कहानी। दोस्तों, कोई कहानी होती है छोटी, कोई कहानी होती है लंबी या बड़ी, पर हर कहानी हमको कुछ ना कुछ सिखाती है। कुछ कहानी में आप मुझे कम पसंद करोगे, कुछ कहानी में आप मुझे ज़्यादा पसंद करोगे। कुछ कहानियाँ आपको ज़्यादा जोश दिलाएगी, कुछ कहानियों में आपको बोर लगेगा। पर मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है, आज मुझे ये मेरी 9th स्टोरी है, पर हर स्टोरी पे मेरे को ऐसा किसी 1% का तो एटलीस्ट फीडबैक आया है जिनके लिए वो एकदम लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो गया है। थैंक यू जो लोग मुझे फीडबैक दे रहे हैं और बता रहे हैं उनको मेरी कहानियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। और अब मैं दोस्तों आपका बन गया हूँ एक परमानेंट फैमिली मेम्बर। कोई मुझे कम प्यार करेगा, कोई मुझे ज़्यादा प्यार करेगा, कोई कम प्यार करता है और कोई ज़्यादा प्यार करता है। क्यों? मैं कैसे आपका परमानेंट फैमिली मेम्बर? अब मैं आपके मोबाइल में, यूट्यूब में हमेशा हूँ। कभी आप कोई भी मूड में हो, लो मूड में हो, अच्छे मूड में, आपको कुछ कहा, कभी भी आप कहानी सुन सकते हैं और आपका मूड जो मूड है उससे बेटर ही हो जाएगा। चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी का हमारा हीरो है राजू, एक छोटा सा बच्चा 6 साल का, जिसे मीठा खाना बहुत पसंद था। इतना खाता था कि मतलब उसके पेरेंट्स, उसकी दादी दादाजी सब लोग को एक चिंता होने लगी कि इतना मीठा उसके लिए कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दें, उसके दांतों के लिए, हेल्थ के लिए, जैसे हर पेरेंट्स को चिंता होती है। अब उन लोग ने सब ट्राई कर लिया मगर राजू मीठा छोड़ने को तैयार ही नहीं, और उसको मीठा नहीं दो तो ग्रम्पी हो जाता था, चिड़चिड़ा हो जाता था। अब उसकी दादी किसी एक महाराज जी को बहुत मानती थी। उनका ऐसा विश्वास रहा था कि उन महाराज के पास जब जाएंगे तो राजू की मीठे खाने की जो इतनी ज़्यादा मीठे खाने की जो हैबिट है वो ठीक हो जाएगी। तो सब परिवार वालों से डिस्कस करके और फिर दादी और पोता दोनों चल पड़े उन महाराज के पास। पर वो जहाँ थे, उनका जो आश्रम था वो उनके घर से 4 घंटे की दूरी पर था। अब एक दिन वो लोग वहाँ पहुँच गए। दादी ने, महाराज, मेरे पोते को मीठा खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और हमें डर है कि वो कहीं उससे अपनी सेहत ना ख़राब कर ले, तो आप कुछ तो इसको बोलिए, कुछ तो आप इसको समझाइए जिससे वो मीठा खाना कम कर दे। तो महाराज जी ने बोला, बेटा एक काम करो, 1 हफ्ते बाद आना और डेफिनेटली उसके बाद राजू की मीठे खाने की जो हैबिट है वो कम हो जाएगी। दादी बड़ी खुश हो गई, खुशी खुशी वापस आ गई। उन्होंने 1 वीक राजू को एकदम फ्री छोड़ दिया, जो खाना है, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि 1 वीक बाद जो है महाराज जी कुछ ऐसा करेंगे जिससे राजू अपना खाना मीठा लिमिटेड कर देगा। तो अब वो 1 हफ्ते के बाद जब वो वापस गई 4 घंटे का अपना ट्रैवल करके, तो महाराज जी ने क्या किया, राजू को अपने गोद में बिठाया बड़े प्यार से। बोला, बेटा राजू, देखो ज़्यादा मीठा खाना अच्छी बात नहीं है। दांत खराब हो सकते हैं, सेहत खराब हो सकती है, कल को आपको मोटापा हो सकता है और भी दूसरी बीमारियां आ सकती हैं। तो मम्मी पापा, दादी दादाजी आप लोग को जो बोलते हैं तो उनकी सुनो और मीठा कम खाओ। बेटा मीठा कम खाओगे ना? तो उसने भी इनोसेंटली, हाँ महाराज जी मैं मीठा कम खाऊंगा। तो अब उन्होंने दादी को बोला कि अब देखना राजू आपका सुधर जाएगा मीठा खाने में। अब दादी है ना थोड़ी एकदम कि उनको आया थोड़ा गुस्सा, ठीक है, पर महाराज थे, महाराज को कैसे कुछ बोल सकते थे। तो उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा, महाराज जी बुरा ना माने तो आपको एक बात पूछती हूँ। ये बात तो आप इतना सही आपको बोलना था तो पिछले हफ्ते ही बोल देते। मैं 4 घंटे का ट्रैवल करके आती हूँ और आपने सिर्फ इतना ही बोल के, इतना तो ये तो हम उसको कब से बोल रहे हैं। तो महाराज जी ने क्या बोला, सुनने जैसा है, सुनिए। महाराज ने कहा, बेटा मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रही हो, पर पिछले हफ्ते जब तुम आई थी तब मैं खुद बहुत ज़्यादा मीठा खाता था, मीठा पसंद करता था। अब मैं जो खुद मीठा खाता हूँ और बच्चे को बोलूँगा कि मीठा मत खाओ तो बच्चे पे कोई असर नहीं होता। ये पूरे हफ्ते मैंने मीठे का त्याग किया, मैंने देखा कि मैं बिना मीठे रह सकता हूँ, और क्योंकि मैंने पूरे हफ्ते बिना मीठे खा रहा हूँ, मेरे अंदर की जो एनर्जी, अब जो मैंने राजू को बोला, देखना राजू ज़रूर सुनेगा। दादी समझ गई और एक्चुअल में ऐसा हुआ कि बाद में जब घर पे आए उसके बाद राजू ने मीठा लिमिटेड खाना चालू कर दिया और सब परिवार वाले खुश थे। तो दोस्तों, ये कहानी से हम ये सीखते हैं कि वो जो कहावत है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, मतलब
कि आप जो लोगों को ज्ञान देते हो वो खुद प्रैक्टिस करते हो कि नहीं, वो पहले देख लीजिए। बिना प्रैक्टिस किए हुए अगर आप किसी को कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ प्रीच करते हैं, तो वो सामने वाले पे कुछ असर नहीं होता है। इनफैक्ट आपकी गिनती वो लोग है ना पागल में करेंगे। और ऐसा होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो ह्यूमन नेचर है कि हमको है ना ज्ञान देने की बहुत आदत है। कुछ सेक्ट्स में ज़्यादा है, किसी में कम है, पर देते सब हैं ज्ञान कभी ना कभी। पर हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ज्ञान जो हम दे रहे हैं क्या हम उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ही सामने वाले पे फ़र्क पड़ेगा। आप ही मुझे बताइए, जब आप किसकी सुनते हैं? जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो आपको बिज़नेस का ज्ञान देगा, कि कोई जो 10 बिज़नेस में फ़ेल हो गया वो बिज़नेस का ज्ञान दे तो आप सुनेंगे? किसकी सुनेंगे? आप जो एक मोटा सा बंदा है वो अगर हेल्थ टिप्स देगा कि एक फ़िट बंदा, और चाहे बॉडी वाला हो या ना हो, पर एक फ़िट बंदा आपको हेल्थ टिप्स दे, आप उसकी सुनेंगे कि मोटे की सुनेंगे? बताइए। वैसे ही हर लाइफ के हर उसमें वही चलता है। जो ज़्यादा शांत है वो अगर आपको शांति का वो दे तो वो आप उसकी सुनेंगे, कि जो बहुत गुस्से वाला है कि वो अगर शांति का आपको ज्ञान दे तो उससे सुनेंगे? तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप भी बहुत समझदार हैं। थैंक यू स्टोरी सुनने के लिए। मैं है ना बहुत खुश होता हूँ हर हफ्ते यहाँ आने के लिए। कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी हूँ आपके सामने नेचुरली हूँ। आप मेरे को कभी मिलोगे तो भी मैं नेचुरली रहूँगा। धीरे धीरे और मेरा नेचुरल पना बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं आपको कैमरे के थ्रू मिलता हूँ। कैमरा तो ऐसा लगता है जैसे ऐसे देख रहा है, पर मेरे को ऐसा कोशिश करता हूँ कि मैं विजुलाइज़ करूँ कि आप लोग सामने बैठे हैं और मैं आपको सुना रहा हूँ। और एक अनाउंसमेंट ये है कि आने वाले वीक से, अभी मैं फ़िलहाल आपको मिलता हूँ ओनली वेडनेसडे। ये जो सीरीज़ है वो स्टोरी टाइम विद टाइगर है, पर एवरी मंडे एक और सीरीज़ चालू हो रही है, वो है टाइगर टॉक्स। तो आप वो देखिएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। हरे कृष्णा।